हेलो एंड वेलकम टू स्टेट गाय। ये जो प्रॉब्लम है ये सी एस आई आर नेट दिसंबर 2015 में आया था। कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लेट इफ 0,1 ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ओपन प्लस बाउंडेड। आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बस फंक्शन क्या है वो मुझे पता नहीं है, बस इतना बता दिया फंक्शन कंटिन्यूअस है। एंड सपोज दैट आपका जो फंक्शन होगा वो ये वाला यूनिक्युलिटी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में बॉडी में इतना ही इंफॉर्मेशन आपको दिया है। आप उन्होंने पूछ रखा है कि एफ इज डिसकंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, एक्स टेंड्स टू जीरो पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है ना उसके दिमाग में एक ही इनइक्वालिटी घूम रहा था। आपको पता है क्या क्या इनइक्वालिटी है? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई। आपका जो भी डोमेन होगा मैं इन जनरल बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपका इनइक्वालिटी है ना, ये देख के आपका दिल में और दिमाग में एक बात जरूर आना चाहिए कि ये और कुछ नहीं है, लिप्सिस कंडीशन है। ठीक है, अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन ये वाला इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन लिप्सिस फंक्शन है। और लिप्सिस फंक्शन का एक खास प्रॉपर्टी होता है, वो सीधा इंप्लाई कर देगा कि आपका जो फंक्शन होगा एफ एक्स वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा, है ना। ये तो सबको पता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो आपका काम सिर्फ यही है कि ये जो cos x माइनस कॉस वाई, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अगर ये वाला इनइक्वालिटी से हम पहुंच पा रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। देखते हैं, cos x माइनस कॉस वाई को, मॉड ऑफ cos x माइनस कॉस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं। वी नो cos x माइनस कॉस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ टू साइन ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू, है ना। यही तो था ना। अब इसको मॉड लगा दो मॉड कॉस एक्स कॉस वाई। मॉड लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, टू बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, एक्स माइनस वाई ऐसा ही रहेगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, है ना। गिवन एफ एक्स माइनस एफ वाई, एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस और इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लेस देन और इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू मॉड। ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपका क्वेश्चन का जो डिमांड है, मेरा मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन का जो डिमांड है उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखना ध्यान से, ये आपको चाहिए मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, है ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। इसको दिमाग में रख रख के काम करना होगा, है ना। तो मेरे दिमाग में फटक से एक चीज जरूर ट्रिगर हुआ कि हम जानते हैं, सिंस दो चीजें हम जानते हैं, एक तो साइन ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स ऑलवेज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होता है, ये फॉर ऑल एक्स के लिए ट्रू होता है। ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये होता है दूसरी बात ये होता है कि आपके जो साइन साइन फंक्शन होता है ना, ये हमेशा वन से बाउंडेड होता है। दिस इज वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल। ठीक है, अब देखो कैसे मैं यूज करता हूं इन दोनों को। मुझे चाहिए x माइनस टू, तो इसको एज इट इज रख दो, लेस और इक्वल टू टू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई मॉड ऑफ, है ना। मैं ऐसे लिख सकता हूं यूनिक्वालिटी को,
नाउ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको ना मैं 1 कर देता हूं, इसको ना मैं 1 कर देता हूं, है ना। अब देखना, अब देखना, इसको 2 इंटू यहां पे मैं दूसरा वाला यूज कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, है ना, दूसरा वाला बाई 2 एंड बाई 1, ठीक है। अब ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा रहेगा इम्प्लाई मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस और इक्वल टू एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स, कहाँ से आ रहा है 0,1। बस आपका काम हो गया, सीधा इम्प्लाई कर दो एफ एक्स इस पहला लिप्सिज होगा, फिर बाद में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली ऑन आपका जो डोमेन है वहां पे। अब देखो डोमेन आपका ओपन एंड बाउंडेड है, तो आपके पास एक थ्योरम है, एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो बाउंडेड एंड ओपन इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, इफ एंड ओनली इफ एंड पॉइंट पे लिमिट उसका जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, और अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा तो एग्जिस्ट करेगा। मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, सबको पता है। तो इसके हिसाब से लिमिट जो आपका आएगा एफ ऑफ एक्स 0 एफ एक्स एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स 1, ये भी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना, फाइनाइटली एग्जिस्ट। अब देखो मैंने प्रूफ कर दिया, एग्जाम में ये सब करने का जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट इसको प्रूफ कर सकते हो। मैं लिख देता हूं cos x माइनस cos y ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई, एंड कल को अगर साइन में दे दिया तो सेम होगा साइन ऑफ x साइन ऑफ y लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख के भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं, ऑप्शन ए तो कभी भी ट्रू नहीं होगा, ऑप्शन बी भी इसको हटा दो क्योंकि ये नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बोल रहा है। हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी भी है करेक्ट हो जाएगा। अगर कल को अगर ऑप्शन डी में x टेंस टू 1 कर दे तो वो भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम था। आई होप सबको समझ में आया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, चलो बाय।